नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। खबरों की शुरुआत करते हैं। किसान आंदोलन के समर्थन में शनिवार को भोपाल में कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की अगुवाई में हजारों कार्यकर्ता भोपाल के जवाहर चौक पर जुटे। उन्होंने राजभवन तक मार्च निकाला। रोशनपुरा के पास ही कांग्रेसियों को रोक लिया गया और इस दौरान पुलिस ने 50 से ज्यादा आंसू गैस के गोले भी दागे, लाठियां भांजी और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह समेत 20 नेताओं को गिरफ्तार किया गया। कांग्रेसियों और पुलिस में टकराव। बैरिकेड पर चढ़े कांग्रेसी। पुलिस ने फेंकी पानी की बौछार। आंसू गैस का इस्तेमाल। घायल हुए कार्यकर्ता। ये तस्वीरें भोपाल के रोशनपुरा चौराहे की है, जब कृषि कानून का विरोध करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता जवाहर चौक से राजभवन का घेराव करने निकले। बीते साल सत्ता जाने के बाद ये पहला मौका रहा जब कांग्रेस के सारे नेता एक साथ सड़क पर उतरे। संगठन के पदाधिकारियों से लेकर पूर्व मंत्रियों और विधायकों की मौजूदगी ने इस प्रदर्शन की ताकत में इजाफा किया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, अरुण यादव और सुरेश पचौरी के साथ ट्रक पर सवार रहे नेता तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अपने समर्थकों के साथ पूरा रास्ता तय किया। मार्च से पहले कमलनाथ ने मंच से कार्यकर्ताओं को नए कृषि कानून की खामियां बताने के साथ ही उनमें जोश भी भरा। तो ये तीन कानून हम आपकी जिम्मेदारी है, आप एक एक किसान को समझाएं। हमारा प्रदेश की अर्थव्यवस्था 70% कृषि क्षेत्र पर आधारित। हमारी तो मांग है कि ये काले कानून को वापस लो। दरअसल मध्य प्रदेश में कृषि कानून के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस का यह दूसरा बड़ा प्रदर्शन है। इससे पहले 20 जनवरी को मुरैना में कांग्रेस ने खाट पंचायत लगाई थी। अब कांग्रेस रविवार को इंदौर के देपालपुर में ट्रैक्टर रैली कर रही है। वैसे प्रदेश में कांग्रेस का स्थानीय स्तर पर प्रदर्शन पिछले कई दिनों से जारी है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के प्रदर्शन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस किसान आंदोलन करे या कुछ भी करे, कांग्रेस जो है उनके अपने स्वत्व को बचाने के लिए, अपना अस्तित्व उनका जो है उसके लिए कुछ तो वो करेंगे ना। तो इसलिए किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, जो कानून बने उनके साथ खड़ा है, हम सब ने देखा है। इसलिए अब इनके आंदोलनों से कोई किसानों पर असर पड़ने वाला नहीं है। वो राजनीतिक दल के हिसाब से उन राजनीतिक लोगों की आवाज़ पर वो कोई भी प्रदर्शन करने के लिए चल देते हैं। और जो फंडिंग, जो कांग्रेस जो फंडिंग कर रही है, अन्य दल जो फंडिंग कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम कहीं ना कहीं दिखते रहें। और आने वाले समय में उनको पता है कि इस नए कानून का जब किसान लाभ लेंगे तो निश्चित रूप से अन्य दलों को किसान भूल जाएंगे। वैसे कांग्रेस अपनी तरफ से किसान आंदोलन को जिंदा रखने की कोशिश में जुटी हुई है, तो बीजेपी भी किसानों को समझाने में लगी है। तस्वीरें इंदौर भोपाल हाईवे पर जावर रोड की है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कृषि मंत्री कमल पटेल का घेराव कर दिया, लेकिन कृषि मंत्री ने वहीं अपनी चौपाल लगा ली और अलग अलग तरीके से किसानों को नए कृषि कानून के फायदे बताने लगे। ग्वालियर से नासिर गौरी के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जबलपुर की सेंट्रल जेल पहुंचे। यहां बोस ने आजादी की संघर्ष के दौरान 2 बार कारावास की सजा काटी थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीधे सुभाष बैरक के सामने पहुंचे, जहां नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद उन्होंने जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक और जेल अधिकारियों के साथ सुभाष बैरक का अवलोकन कर नेताजी के कारावास के दौरान की गतिविधियों की जानकारी ली। और इस मौके पर एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर स्वार्थ की राजनीति करने का आरोप लगाया। इस दौरान सांसद राकेश सिंह, विधायक अजय विश्नोई भी मौजूद थे। मैंने उनको प्रणाम किया है। समृद्धि और विकास हमारे प्रदेश का हो,
मोदी जी के नेतृत्व में देश का हो ही रहा है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यही संकल्प करके यहाँ से जा रहे हैं। सरकार माफियाओं को खत्म करने में लगी हुई है। वो तो नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष बने रहे, इसलिए कोई ना कोई कर्मकांड जरूरी है। एक नहीं कई गुट है, यहाँ भी है और दिल्ली में भी लड़ पड़े वो तो वहां। अभिषेक शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, आज बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे शिवराज सिंह चौहान, सेंट्रल जेल भी पहुंचे और साथ ही साथ उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उन्होंने स्वार्थ की राजनीति का भी आरोप लगा दिया कांग्रेस पर। देखिए विजय, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जबलपुर पहुंचे थे और आज के दिन जो है देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है और ऐसे में जो 125वीं जयंती है वह जबलपुर सेंट्रल जेल प्रशासन के लिए यादगार लम्हे लेकर आई थी, क्योंकि आज प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जेल में माल्यार्पण करने पहुंचे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती में। इस दौरान उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जबलपुर सेंट्रल जेल में बने उस बैरक को भी देखा, जहां पर आज़ादी की लड़ाई के दौरान ब्रिटिश शासनकाल में उन्हें दो बार निरुद्ध किया गया था। यहाँ सुभाष बैरक में नेताजी से जुड़ी तमाम चीजें यहाँ पर आज भी सहेज कर रखी गई है, क्योंकि जब नेताजी यहाँ पर सजा काटने आए थे उस दौरान उनको जो चीजें दी गई थी वह आज भी यहाँ पर सहेज के रखी गई है। इन तमाम चीजों का अवलोकन करने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जेल प्रशासन से नेताजी से जुड़ी एक चीजों की जानकारी ली और उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो नेताजी से जुड़ी चीजें हैं उनको सहेजने की जरूरत है, क्योंकि ये आने वाली पीढ़ियों को बहुत कुछ सिखाने का काम करेंगी। और साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा है कि विपक्ष जो है कहीं ना कहीं भ्रम करने का काम कर रहा है, खुद भ्रमित है, वह यही नहीं तय कर पाता है कि जो उनका अध्यक्ष है वह कौन बनेगा। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को आड़े हाथों इस दौरान उन्होंने लिया है और निशाना साधते हुए यही कहा है कि विपक्ष जो है जब एकजुट नहीं हो पा रहा है ऐसे में विपक्ष जो है सरकार को सीख देने का क्या काम करेगा। शुक्रिया अभिषेक इस तमाम बातचीत के लिए। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने गौशाला के उत्पादों को लेकर एक बड़ा फेरबदल का फैसला लिया है, जिसके तहत गौशाला के उत्पाद सांची पार्लर से बेचे जाएंगे। दरअसल ग्वालियर की कृष्णायन देशी गौरक्षाशाला के संतों की बैठक सरकार और पशुपालन विभाग के अधिकारियों से हुई है, जिसमें गौवंश के संरक्षण और स्वावलंबी गौशाला के संकल्प को सरकार साकार करने के लिए गौ उत्पादों को सांची पार्लर पर बेचे जाने का खाका तैयार कर रही है। इसके लिए शासन की ओर से विधिवत आदेश जारी हो चुका है। सारे जो प्रोडक्ट हैं वो जनोपयोगी हैं और आने वाले समय में उनका उपयोग सरकार निश्चित रूप से करेगी, जिससे गौशाला का संचालन करने वाले गौ को पालन करने वाले वो भी एक आत्मनिर्भर की दिशा में बढ़ेंगे। और जब ये लोकप्रिय होंगे, आम जनता को पसंद आएंगे, तो मैं समझता हूँ उसकी प्रक्रिया बदली जाएगी और तमाम माध्यमों से भी ये बाज़ार में आएंगे और लोग इसका जब महत्व समझेंगे तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छी बात है और शासन ने अच्छा कदम उठाया है। और मध्य प्रदेश में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राजभवन में ऑर्गेनिक उर्वरकों के प्रेजेंटेशन का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रहे हैं। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रारंभिक चरण में आगर मालवा स्थित सालरिया गौशाला में प्रोजेक्ट क्रियान्वित करने पर सहमति दी है और कहा है कि प्रदेश की अन्य गौशालाओं में चरणबद्ध रूप से मिशन क्रियान्वित किया जाएगा। प्रदेश के कुछ गांवों को आदर्श ऑर्गेनिक ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे ग्रामीणों को ऑर्गेनिक प्रक्रियाएं अपनाने में मदद मिलेंगी और वे इसके लाभ से भी परिचित हो सकेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासी और वन क्षेत्रों में रासायनिक खाद और कीटनाशक के प्रयोग को हतोत्साहित करने के लिए जनजागरण अभियान चलाने की जरूरत बताई। भोपाल के बाद अब किसानों के समर्थन में बड़ा विरोध प्रदर्शन इंदौर के देपालपुर में होगा। कांग्रेस रविवार को कृषि कानून के विरोध में और किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर मार्च निकालने वाली है। देपालपुर में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता ट्रैक्टर से सभा स्थल तक पहुंचेंगे और इस प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस ने बड़े स्तर पर तैयारियां की हैं। प्रत्येक ब्लॉक में कांग्रेस नेताओं को किसानों के साथ 200 ट्रैक्टर लाने का
सभी को 2-2 ट्रैक्टर यानी कि 200 का टारगेट वहां रखा गया है। इसी हिसाब से करीब कार्यकर्ता मिलकर 2000 ट्रैक्टर वहां लेकर पहुंचेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 12 बजे देपालपुर पहुंचकर सभा को संबोधित करेंगे और इस दौरान प्रदेश के तमाम बड़े कांग्रेसी नेता भी देपालपुर में मौजूद रहेंगे। और इधर प्रदेश के उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया है। IBC 24 से बातचीत करते हुए भारत सिंह कुशवाहा ने कहा है कि किसान आंदोलन में किसान नहीं विपक्षी पार्टी राजनीति कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी कारण किसानों के हित की बात नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि राजनीति करने वाले दल किसानों का हित नहीं बल्कि अपना हित देख रहे हैं। आंदोलन के लिए फंडिंग करने का भी आरोप मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने लगाया है। दिल्ली के किसान आंदोलन के 11वें दौर की बातचीत हो गई है, लेकिन कई सारे ऑफर हैं केंद्र सरकार की तरफ से। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और उनके कैबिनेट के लोग ने दिए, लेकिन किसानों को वो मंजूर नहीं था। और उसके बाद मध्य प्रदेश के कृषि उद्यानिकी मंत्री हैं भारत सिंह जी, आप कैसे देखते हैं पूरे आंदोलन को और इतने ऑफर दे दिए, आखिर क्यों किसान मान क्यों नहीं रहा है उनको? किसानों के आंदोलन से ये महसूस होता है कि जो भी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं वो किसान हितैषी नहीं है। उनके व्यक्तिगत कुछ स्वार्थ होंगे, नहीं तो सरकार ने बड़े खुले विकल्प रखे हैं। उन्हें कई बार ये अवसर भी प्रदान किया और आज भी मैं ये कह सकता हूँ कि सरकार का जो मन का भाव है वो किसानों के प्रति, एक किसानों की उन्नति और प्रगति के लिए सोच पर ये सरकार काम कर रही है। और निश्चित रूप से ये सरकार किसानों की सरकार है और किसानों के लिए जो भी संभव हो सकेगा ईमानदारी से केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों प्रयास करेंगे। आपको क्या लगता है आखिर है कौन लोग? किसान तो है, लेकिन किसानों के पीछे हैंडल करने वाला कौन है? देखिए, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, हर राजनीतिक दल में कई कार्यकर्ता किसान भी होते हैं, तो वो राजनीतिक दल के हिसाब से उन राजनीतिक लोगों की आवाज़ पर वो कोई भी प्रदर्शन करने के लिए चल देते हैं। और जो फंडिंग, जो कांग्रेस जो फंडिंग कर रही है, अन्य दल जो फंडिंग कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम कहीं ना कहीं दिखते रहें। और आने वाले समय में उनको पता है कि इस नए कानून का जब किसान लाभ लेंगे तो निश्चित रूप से अन्य दलों को किसान भूल जाएंगे, इसलिए उनको डर है। देख सकते हैं भारत सिंह कुशवाहा जी थे और जैसा कि इनका कहना है कि वो उनकी और सरकार कई सारे काम उनके किसानों के लिए कर रही है, लेकिन जो विपक्षी लोग हैं कहीं ना कहीं वो उनके पीछे हैं और उनको किसानों के जो मांग है वो पूरी नहीं होने दे रहे हैं। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। और अब बात मुरैना की, जहां मुरैना में जहरीली शराब कांड की घटना के बाद अवैध शराब को लेकर राजधानी भोपाल में प्रदेश की बड़ी कार्रवाई की गई है। सहायक आबकारी आयुक्त संजीव दुबे की अनुशंसा पर भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने 6 लोगों के खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई की है। जिन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है उनमें जहांगीराबाद थाना क्षेत्र का रहने वाला मुकेश धाकड़, पिपलानी निवासी रमेश कुशवाहा, गौरीशंकर कैथौरिया, धीरज शर्मा, किशन शाक्य और विनोद कुशवाहा के नाम शामिल हैं। आबकारी विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करके इन आरोपियों के पास से 1308 लीटर शराब, 52,000 किलो महुआ, लाहन और 2 वाहन जब्त किए थे। इधर भोपाल में आबकारी विभाग ने सैयदगंज स्थित सोम डिस्टिलरी पर कार्रवाई करते हुए 20 स्प्रिट और रिसीवर टैंक सील किए हैं। ये टैंक ओपन स्पेस में बने होने के कारण सील किए गए हैं। नियम के अनुसार टैंक कवर्ड कैंपस के अंदर होना चाहिए, क्योंकि टैंक ओपन स्पेस में होने से स्प्रिट चोरी छुपे हो सकती है, आसानी से बाहर भेजी जा सकती है। और इसको लेकर सरकार सख्त हुई है। जरा बातचीत करेंगे, हमारे संवाददाता राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, सरकार का पहले से ही फोकस था, लेकिन जिस तरह से मुरैना का कांड हुआ, उज्जैन का कांड हुआ, उसके बाद अब सरकार ये नहीं चाहती कि वो किसी और घटना का इंतजार करे, इसलिए लगातार वो कार्रवाई के मूड में दिख रही है। और आयुक्त ने जिस तरह की कार्रवाई की है, जिस तरह की सख्ती दिखाई है, वो काबिल तारीफ है।
बिल्कुल विजय, जिस तरह सरकार एक्शन मोड में है और अब प्रशासन भी एक्शन मोड में आ गया है। मध्य प्रदेश में अवैध शराब को लेकर पहली जो रासुका की कार्रवाई है वो राजधानी भोपाल में हुई है और आबकारी विभाग की अनुशंसा पर भोपाल कलेक्टर अविनाश लवालिया ने 6 आरोपियों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर बात करें तो इन जो आरोपी हैं इनके पास से अलग अलग स्थानों पर अलग अलग छापामारी में अवैध शराब जब्त हुई थी और इन तमाम आरोपियों के खिलाफ पुलिस और आबकारी विभाग की ओर से अनुशंसा की गई थी और अनुशंसा के बाद आज भोपाल कलेक्टर ने यह कार्रवाई की है। जो 6 के 6 आरोपी हैं उनको रासुका लगाई गई है, एनएसए के तहत कार्रवाई की गई है। और हम आबकारी मामलों की बात करें तो ये राजधानी भोपाल में कार्रवाई हुई है। मध्य प्रदेश की ये पहली बड़ी कार्रवाई हुई है, यानी कहीं ना कहीं प्रशासन ने भी ये संकेत दे दिया है कि अब सिर्फ जो शराब का अवैध कारोबार किया जाएगा उसमें सिर्फ जेल नहीं होगी बल्कि रासुका की सिर्फ अकेली जेल नहीं होगी, रासुका के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। और जिस तरह से सरकार लगातार एक्शन मोड में है, आप कह सकते हैं कि प्रशासन लगातार छापेमारी तो कर भी रहा था, लेकिन अब आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए इसकी शुरुआत राजधानी भोपाल से हो चुकी है। और कहीं ना कहीं इसे पूरा एक मॉडल के तौर पर देखा जा रहा है। ये कहीं ना कहीं प्रशासन जो दूसरे जिले हैं वहां के जो कलेक्टर्स हैं, वहां के जो आबकारी विभाग के अधिकारी हैं, पुलिस है, कहीं ना कहीं इस तरह की कार्रवाई अब दूसरे जिलों में भी देखने को मिल सकती है। हालांकि इस पूरे कार्रवाई को लेकर जरूर जो है आप कह सकते हैं कि प्रदेश की बड़ी कार्रवाई है। और अवैध शराब को लेकर जिस तरह से लगातार छापेमारी कार्रवाई की जा रही है, सरकार लगातार जो है एक्शन मोड में, तो कह सकते हैं कि जो जिस तरह से छापामार कार्रवाई अन्य जिलों में चल रही है, छोटे छोटे इलाकों में चल रही है, कस्बों में चल रही है, कि शराब का अवैध कारोबार कहीं भी नहीं है। वो जिस तरह शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि शराब का अवैध कारोबार पूरी तरह से खत्म करना है, तो इस तरह की कार्रवाई करना भी होगी, क्योंकि जो अपराधी हैं उनमें ये खौफ जरूर होना चाहिए कि यदि वो इस तरह का कारोबार करेंगे तो उनके खिलाफ रासुका के तहत भी कार्रवाई हो सकती है। और कह सकते हैं कि राजधानी भोपाल से इसकी शुरुआत हो चुकी है और अब जो इस तरह की कार्रवाई है दूसरे जिलों में भी देखने को आगामी दिनों में मिल सकती है। शुक्रिया राकेश इस तमाम बातचीत के लिए। तो इसी तरह माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है। मुरैना शराब कांड के बाद अवैध शराब माफिया के खिलाफ आबकारी और पुलिस की कार्रवाई पर एसआईटी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रदेश में पिछले 9 माह में अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के लगभग 1,15,000 प्रकरण दर्ज किए गए, लेकिन इन प्रकरणों में अवैध शराब बनाने वाले माफियाओं की गिरफ्तारी का आंकड़ा बहुत कम है। ग्वालियर में यह आंकड़ा लगभग 30% है। कंजरों के डेरों पर कार्रवाई में शराब और लहान बरामद करके नष्ट की गई। शराब बनाने वाले कंजर हाथ नहीं आते हैं। मुरैना शराब कांड के बाद शासन की गठित एसआईटी ने अवैध शराब बनने और उसकी खपत के कारण तलाशे हैं। इनमें सामने आया कि शराब ठेकों का एकाधिकार होने से शराब अधिक दाम पर मिलती है, जिससे लोग सस्ती और नकली शराब पीने को मजबूर होते हैं। और इतना ही नहीं, अवैध शराब के खिलाफ पुलिस और आबकारी की कार्रवाई न होना भी माफियाओं के हलने फूलने का बड़ा कारण है। बात मुरैना की ही करते हैं, जहां मुरैना जिले के बागचीनी थाना क्षेत्र में पुलिस और प्रशासन की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए जहरीली शराब कांड के आरोपियों की अवैध संपत्ति को ध्वस्त कर दिया है। इस कांड के मुख्य आरोपी गिरिराज किरार, पप्पू पंडित और रामबीर के अवैध कमाई से बने मकानों को ध्वस्त किया गया। पुलिस ने छेरा और मानपुर गांव में भी अवैध संपत्ति पर कार्रवाई की है। मुरैना जिले की जहरीली शराब कांड के फरार 2 आरोपियों में से एक ने जौरा कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। इसके बाद बागचीनी पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मुरैना में जहरीली शराब कांड के 5 आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से पुलिस को 5 आरोपियों की 2 दिन के रिमांड मिली है। रिमांड के दौरान आरोपियों से पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं, कई बड़े चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। पकड़े गए आरोपियों में मुकेश किरार, गिरिराज किरार, पप्पू पंडित, प्रदीप राठौर, राजू किरार से पुलिस पूछताछ करेगी। पुलिस के अनुसार मुकेश किरार शराब के लिए लाए जाने वाले ओपी केमिकल का मुख्य तस्कर था। पांच आरोपी अभी तक हमारे गिरफ्तार कर चुके हैं, जिसमें से कि कुछ आरोपी जो है वो पुलिस रिमांड पे भी थे। आज सभी को माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया गया है, किसी की जेआर पर तथा किसी को गिरफ्तार कर। इस संबंध में जो माननीय न्यायालय उन्होंने 25 तारीख तक की, सोमवार तक की पुलिस रिमांड पे सभी आरोपियों को दिया है। उधर डबरा में एसडीएम पर हमले के आरोपी बदमाश आशु रावत को पकड़ने गई दतिया जिले की लांच थाना पुलिस को बंधक बनाने का मामला सामने आया। पुलिस ने बदमाश आशु रावत को जैसे ही पकड़ा, वैसे ही 7 लोगों ने पुलिस कर्मियों को पकड़ लिया।
इसका फायदा उठाकर आरोपी आशु भाग निकला। इसके बाद डबरा सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दूसरी ओर राजगढ़ जिले के माचलपुर थाने के गांव धनोदा में भी आबकारी विभाग के अधिकारियों और शराब ठेकेदारों के कर्मचारियों को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारी पूर्व सरपंच पर झूठा केस दर्ज करने आए थे। अधिकारियों ने पूर्व सरपंच के घर छानबीन की, मौके से कोई अवैध शराब नहीं मिली। मामले को उलझता हुआ देख जिला आबकारी उप निरीक्षक ने लोगों से माफी मांग ली। ये विवाद की सूचना मिली थी कि कुछ उनका विवाद हुआ किनके साथ, दोनों का, ग्रामीणों का और जो आबकारी विभाग की टीम की। क्लियर करेंगे, आबकारी विभाग के जो भी अधिकारी हैं वो साथ में आए थे कि उनके साथ में गए थे। जो भी ये इनसे चर्चा करने के बाद जो उनसे शिकायत प्राप्त होगी उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। अवैध शराब की जानकारी मिली थी, सूचना की वजह से आए थे जी, और गलतफहमी में दूसरे घर में चले गए थे। हम लोग सिर्फ गलत घर में गए थे और माफी भी मांग ली उनसे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।